ठीक है साहब, आप बगल में खड़े हो जाइए, मैं इस औरत से पूछता हूँ। अरे वो औरत पुरुष स्त्रीलिंग, इधर आओ। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। कहूँ रोड पे काम चलाता है का? हाँ, डामल छिड़के गवर। नहीं ऐसे पूछती नहीं है, कहा क्या है रोड पे कहूँ काम लगाए, यहाँ कहा वह कहे डामल छिड़क के आवत है। डामल छिड़कने वाला दिखाई दे रहा है इसको। के हैं आप? के हैं हम लोग? हाँ, क्या देख रही हो? जानिए साहब, हाँ आप इनसे छोटे हैं ना? हाँ आप इनसे छोटे हैं? हाँ, हम उनसे छोट हैं, वो हमसे लहुरा हैं। छोट लहुरक में फर्क का है? साहब नमस्ते। नमस्ते साहब नमस्ते। इनका नाम पहचान पाए ना? असल में इनकर वर्दी पता नहीं कैसे जना फेंकी पर गाड़ी पहने हैं। पहचान नहीं पा रहे, ये चौकीदार है। ये चौकीदार ये है? चौकीदार है। अच्छा, ये तो लाठी इसलिए ये जानवर ढीले हैं। बात ये है ना, हम पास ही यही। बे साले क्यों? कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है तुम्हें? बच्ची बहन कहा दिया है जानवर ढीले हैं, वही बारे हम छुपा का जात छिपाई ली। हाँ, वो हम क्या बताए दे साहब का बात है साहब? कोनो बात है? अच्छा जानिए जंगल में ढेर ठेकेदार लकड़ी उकड़ी काटे या तो आप सब पकड़े आइए। बकवास कर रही है। यहाँ जंगल में लकड़ी पकड़ने काटने वाले को पकड़ने आया हूँ रे। हम लोग वन विभाग वाले लकड़हारक पकड़ाई आई है, जब पकड़ा तो का हुआ हम खूंथ दे बड़ा के। जितना मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें बताना होगा ना। बीसों लट क्या बात है? क्या बात है साहब बताइए। क्या तुम्हारे घर डॉक्यूमेंट माधव आया था क्या? क्या? अरे साहब बात यह है ना, हमारे साहब थोड़ा तुलबुले हैं, आवाज साफ नहीं आती है। ये बताओ इधर डाकुओं का गिरोह आया था क्या? डाकू गिरन है का? नहीं गिरा नहीं है, नो रहन जाए उनका कम्बल उड़ाई साहब आप कैसे का डाकू? क्या तुम्हारे घर डॉक्यूमेंट माधव आया था क्या? नहीं साहब, अरे आप कैसे बात करते हैं? ये क्यों नहीं आया डाकू? आखिर हमारे घर में का बाटे जो नहीं है डाकू वाले? ठीक है, हो सकता है चौकीदार इसी रास्ते। हाँ। ठीक है ठीक है। साहब क्या हुआ? ये झूठ बोल रही है। अगर इसके घर डाकू माधव नहीं आया था तो इसके दरवाजे खून के छींटे कैसे पड़े हुए हैं वे? अरे ये बता साहब जा, ये बता जब तेरे दरवाजे पर यहाँ पर डाकुओं का गिरोह नहीं आया था तो ये बता खून के छींटे कैसे? को गुमराह कर रही है। नहीं साहब, ये क्यों ना यार साहब? अब जो कैसे बताए, विश्वास करा हमारे लड़के खुद बीमार में ये काय पर डाकुओं को वाले ही। तुम्हारे घर डॉक्यूमेंट नहीं आया था? नहीं साहब। तो तेरे घर खून के छींटे कैसे पड़े हुए रे? और क्यों कोई डाकू भैया क्यों ना यार? सब बात पे विश्वास करा। बता दे साली, मैं औरत पे हाथ उठाता नहीं हूँ। अगर उठा दिया तो बदन की सारी चमड़िया उस खुरच का फेर दूंगा। हम सही कहा थे क्यों ना यार?
अजेवा तू? हाँ मैं राजकुमार हूँ। ये तो अजेवा है जो ये साला जो कोकीन के चक्कर में गया था जेल। हाँ, जो गैर कानूनी काम कर रहा था। खैर हुआ क्या? क्या बात है साहब? बता रहा हूँ साले, डाकुओं को पहुंचा कर चले आए तुमने। डाकुओं को? अभी साले एक बार कोकीन के चक्कर में जेल गया था, किसी तरीके से तुमने छूट गया, फिर साले वो आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। तेरे के डाकू मौत हो गया था। अरे डाकू को मेरा क्या लेने देना है? मेरा बच्चा बीमार था, मैं अपने बच्चे की दवा लेने गया। मुखबिरी करके सारे डाका डरवाते हो और कहते हो मैं डाकुओं को साथ नहीं देता हूँ। चौकीदार लगाओ दोनों की हाथ में साले। आप लोग देखिए साहब, क्या बे, लेके चल। आप हथकड़ी गाड़ी में भूल गए उनको। और खिला दे। अरे पुलिस के बच्चे अब बहुत हो चुका है। पुलिस पुलिस के बच्चे अब बहुत हो चुका। बेबसों पे है साले ये ढाता सितम। मार कर गोली तुझको मैं कर दूं खत्म। मार कर गोली कर दूं मैं किस्सा। अबे हरामखोर साले कमीने, इन बेबस इन लाचारों पे वर्दी का रोब जमाता है साले। ये बता इन बिचारों का कसूर क्या है, इनकी खता क्या है? बोल बता रहा हूँ। डाकू माधव, ये डाकुओं की मुखबिरी है, मुखबिरी करवा के डाका डरवाता है। हरामखोर साले, मैं कहीं यहीं पे था, दूसरी जगह नहीं बल्कि इसी झोपड़ी में छुपा था। इसी झोपड़ी में छुप कर, इनके घर में छुप कर तेरे कारनामों को देख भी रहा था, तेरी बातों को सुन भी रहा था। हरामखोर साले, इन बेबस लाचार पर साले जुर्म ढाता है। हाँ? देखा 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 बात यह है, हम कुछ नहीं बोले हैं, जवान कुछ मारे पीटे तरह चाहे वही करन है। आप देखा हरामखोर साले, क्या बे तू भी? ना 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 ना। क्या बे हरामखोर साले? बेबस लाचार पर जुर्म ढाता है, वर्दी का रौब दिखाता है साले। की सहायता करने के बजाय अरे मुझे पहचान रहा है? अरे जरा इस चेहरे को गौर से देख, पहचानने की कोशिश कर। अरे मेरे दोस्त, तू तो मनोज कुमार है यार, मेरा बचपन का दोस्त। आज मैं तेरा दोस्त बन गया। मनोज कुमार, याद कर हरामखोर, उस दिन तेरे पैरों पे गिर के गिलगिला रहा था, तुझसे दया की भीख मांग रहा था, विनती कर रहा था, मिन्नत कर रहा था कि दरोगा बाबू मैं खूनी नहीं हूं, हमने अपनी पत्नी का खून नहीं किया है, बल्कि चंद रुपयों के लिए वो चौधरी साका शंभूनाथ ने मेरे ही नजरों के सामने मेरी बीवी को गोली मार दिया और खून का आरोप मुझ पे लगवाया। बता ऐसा क्यों किया? क्या उस दिन मैं तेरा दोस्त नहीं था? और मारा सारे पजौन 5 लाख घूस ले तोहरे मेहरारू को मरवा रहा। क्या क्या कह रहा है? घूस किसने दिया था? कौन दिया था? वो चौधरी वो जवाना है ना, एक लाख देवा साले, जब मांगत रहे तब तो देहा ना हमार बुकरी बीमार रही, कहे दे दे दवाई करो, कहे बुकरी मर गई साले, तब तो देहा ना। अब जब तोहार हरामखोर साले, तू इतना बड़ा दरिंदा, इतना बड़ा कमीना,
चौधरी वर्दी में छुपे हुए साले तू भेड़िया है। चौधरी इनका पैसा देते रहन जितना चौधरी कहत रहे उतना करत रहे ने वो नहीं के चक्कर में तोहरे खिलाफ उल्टा केस बना के तोहका जेल में डाल देन और चौधरी तोहरे मेहरारू के मारे रहन वह इनका घूस दे के अपन केस बंद करवा दे। हराम खोर साले तू भी लेता था क्या बे? हम कहता चुप रहा भोसड़ी क्या एक तो यहाँ नाटा खूंटी 12 मुठी बौनी बनिया साहेब का कहत घूस दे के बतावा था कानून का हाथ लंबे होते अंगूरी देख ले नान नाला है सारी। हम वर्दी का अपमान नहीं कर सकते। तू वर्दी उतार तो हम बताते हैं क्या बे हराम खोर साले। अरे मेरे दोस्त मनोज का आरोप मुझ पे लगाकर 302 का मुलजिम मुझे करार देकर साले आजीवन कारावास करवाना चाहता था साले, सजाए मौत दिलवाना चाहता था। लेकिन जिस वक्त मैं अदालत में खड़ा हुआ जज साहब के सामने क्या गिरा जानते हैं कि जज साहब काश अगर मैं गरीब ना होता, मेरे पास पैसे होते तो मेरे पास वकील होते, हमारी तरफ से गवाहदार होते, लेकिन जज साहब सिर्फ 7 साल की सजा सुनाए। लेकिन साहब तेरी चलती ना तो तू आजीवन कारावास। ये तेरा सीनियर है ना, ये साला वेतन पाता है सरकार की लेता है, तलवे चाटता है उस चौधरी ये संभाल। मैं कह रहा हूँ इस वक्त ये तेरा सीनियर नहीं है, ये देश का दरिंदा है, ये गरीबों को सताने वाला ये लुच्चा है, सारा लुच्चा है। मार साले मार। और साहेब मार साले मार। देखिए सब चाचा कहते कि दरोगा जी को छोड़ दिया जाए। मारी तेरे घर पे गरीब आदमी हो, 1-2 लाख फेंक दूंगा साले। मेरे घर पे 1-2 लाख फेंकेगा। अभी ये साला वही हाल है कि रस्सी जरिया लेकिन ऐठन न जाए। इस वक्त तू पैसा भेजेगा कहा साले, मौत के मुंह में खड़ा हुआ है। मनोज ये तेरा कानून नहीं है, तेरी अदालत नहीं है, हमारा कानून हमारी अदालत है। यहाँ का जज भी मैं हूँ, जजमेंट मैं सुनाऊंगा साले। मनोज कुमार मेरे दोस्त, तैयार हो जा साले। छोड़ दिया जाए, इसके लिए अच्छा सिपाही बनूंगा, अच्छा काम करूंगा। हराम खोर साले, 4 फीट के इंसान आज तू मरेगा साले। तू दुनिया में जिंदा रहेगा तो गरीबों का जीना दुश्वार है। मुझे जीने की मर गया साला, सरदारी रिवॉल्वर से मारा। अगर आप इस मौके पे ना पहुंचे हो तो शायद हम दोनों प्राणी एक बार फिर जेल की सलाखों में चले जाते। मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। भाई हमने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि जो एक इंसान का फर्ज होता है हमने उसे निभाया है। वैसे भी इस घर का मैं कर्जदार हूँ, ऋणी हूँ भाई। कर्जदार? कैसी कर्जदार की बात कर रहे हैं आप? किस कर्जदार की बात कर रहे हैं? क्योंकि जी ये देवी खड़ी हुई है, ये देवी मेरी धर्म की बहन है। ये आपकी धर्म की बहन है? ये मेरी धर्म की बहन है। मैं तो आपको जानता नहीं भाई। अरे मैं इस सभागन का पति हूँ, मैं इसका आदमी हूँ। साक्षात आप देवता है भाई। अगर आज मैं कामयाबी पाया हूं तो इस बहन की वजह से। अगर ये बहन मुझे घर में न छुपने देती तो मैं पागल की जान न बचा पाता। आप मेरे घर में छुपे थे? हाँ भाई। इसका मतलब पुलिस वाले सही कह रहे थे, प्रशासन के लोग हकीकत कह रहे थे, लेकिन मेरे पास मजबूरी थी। मजबूरी मेरे पास ये थी कि मुझे कानून वालों से बचना था।
और एक पागल की जान बचाना था भाई। इसका इसमें कोई कसूर कोई दोष नहीं है, ये साक्षात देवी है। इसे हमने अपनी धर्म की बहन माना है, इसे कुछ मत कहिएगा। अनीता, ये सरदार जी किस पागल की बात करें, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई पागल को गोली लगी थी ना। भैया आपने वादा किया था कि वो पागल ठीक हो जाएगा तो मैं लिवा के चला जाऊंगा। भैया अगर उसको आराम हो गया है, ठीक हो गया है, तो आप उसके लिवा करके आप उसके घर छोड़ दीजिए। अनीता, मेरे घर में पागल है क्या? मैं अपने पागल उस पागल का चेहरा तक नहीं देख सकता। अरे स्वामी क्या करेंगे? अरे बेचारा ना जाने कब से गायब होगा, आप उसको घर तक छोड़िए आइए भैया। सरदार जी इसे कहने पर मत आइए, मैं एक बार उस पागल को देखना चाहते हैं। अरे नहीं भैया आप लिवा के अनीता, क्यों? अरे बहन, पागल बन रही हो तो? शायद कोई पहचान का ही निकल जाए। अरे न जाने अब भागा कहाँ का है, न जाने उसके माँ बाप तड़प रहे होंगे। क्या देखना चाहते हो? मैं बुलाता हूँ। बुलाइए आप। अरे साथी जरा से लिवा के आओ। गोली तो निकाल दिया हो, लेकिन जख्म है भाई, जख्म अब भी है भाई। ये पागल यही है, लेकिन जब ये सामने आया तो कुछ बक जरूर रहा था। क्या इसके मुखार बिंदु से कुछ निकल रहा था, क्या कह रहा था याद नहीं आ रहा है। हाँ याद आ गया, ये उस वक्त सिर्फ इतना कह रहा था कि भाभी अनीता, भाभी अनीता। ना जाने वो देवी कौन है जिसका ये नाम ले रहा था। अनीता भाभी, अनीता भाभी। भैया उस पागल को देखूंगा, अनीता तो मेरा नाम है भैया। मैं देखूंगा उस पागल को, मैं पागल को देखूंगा। कोई गैर नहीं है, अरे मेरा भाई है, तुम्हारा भाई, मेरा मुन्ना भाई। ये भगवान, मेरा भाई जिंदा है, मेरा मुन्ना जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है मालिक। मैंने तो सोचा मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा भाई आप इसको तत्काल यहाँ से अस्पताल ले चलिए, किसी अच्छे डॉक्टर से कहिए इसको ठीक करवाइए। मेरा देवर अस्पताल, यहाँ से अस्पताल बहुत दूर है, इस जंगल में मैं अपने भाई को कैसे ठीक करूं? सरदार जी इधर आइए, मेरा भाई जिंदगी मौत के बीच लड़ रहा है। ये मेरा भाई है, मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, मेरे भाई को बचा लीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए। भाई मैं मजबूर हूँ, इसलिए कि मैं जिस मकसद के लिए डाकू बना हूँ अभी मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ। अगर मैं इसे शहर ले जाता हूँ हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा और मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। इसका मतलब मेरा भाई मर जाए? नहीं भाई, मेरा भाई मर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। स्वामी इसे कह करके लिवा चलिए। हाँ, चिंता मत करो। आप ये आ गए साहब, श्री प्रेम बहादुर जी, राजस्व निरीक्षक साहब। ये सीन को देखकर, ये दृश्य को देखकर आपके कर कमलों द्वारा ये 101 रुपए का महान पुरस्कार रही आशीर्वाद आया है। बल्कि भैया के नमस्ते पड़ा पहुंचे। सरदार जी कुछ भी करो, कुछ भी करो, मेरे भाई को बचा लो। देखो मैं हमेशा माँ भवानी की सेवा किया हूँ, माँ से कभी कुछ नहीं मांगा और हम सब मिलके उस माँ को याद करते हैं। वो सबकी मुरादें पूरी करती है, सबकी झोली भरती है, उसके दर से कोई खाली नहीं गया है भाई। हाँ भैया। माँ अगर आज हम सबकी पुकार तुमने नहीं सुना तो हम सब यहीं पे सर पटक पटक कर अपनी जान गंवा देंगे। माँ तू तो बड़ी ममता मई है, बड़ी दया मई है माँ, मेरी फरियाद सुनो माँ।
शेरावालिए हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया था? मैं यहाँ कैसे पहुंचा और क्या देख रहा हूँ? मेरे भैया मेरे सामने खड़े हैं। प्यारे भैया लगा लो गले से मुझे, आपका छोटा भाई राज पिल्टर की भैया कलम
मेरा भाई मुझे मिल गया। मुन्ना तो ठीक हो गया। हाँ भैया, मेरा भाई ठीक हो गया भगवान। भैया हाँ मुन्ना, आप तो मिल गए, लेकिन मेरी भाभी माँ कहाँ है? मैं अपनी भाभी से मिलना चाहता हूँ। अपनी भाभी से मिलेगा। हाँ भैया, इधर चल। अरे जिस बेटे के लिए तड़प रही थी वो मैं तेरे लिए तड़प रहा है। भाभी माँ, मुन्ना चल तो मिल गया। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरा भाई मुझसे कभी नहीं मिलेगा। भैया हाँ भैया, आज तो मुझे मिल गया। मैं तो निराश हो चुका, टूट चुका था कि मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तू जिंदा है। एक बात बता, तू पागल कैसे हो गया रे? कैसे पागल हो गया भैया? भैया जब आपको पुलिस वाले पकड़ के ले गए तो मैं मदद के लिए बड़ी भाभी माँ के पास गया। सोचा कुछ पैसा मेरे पास है, कुछ पैसा बड़ी भाभी से ले लूंगा तो आपको छुड़ा लूंगा भैया। जब वहाँ गया तो क्या देखता हूँ, बड़ी भाभी और वो कमीना चौधरी साखा शंभुनाथ एक दूसरे से प्यार कर रहे थे भैया। मुझे मालूम है। मैं मजबूर था क्योंकि मुझे आपको छुड़ाना था, इसलिए भाभी माँ को कुछ नहीं कह सका। मैं जब बड़ी भाभी से पैसा मांगा तो जानते हो भैया, ओ भाभी मुझे पैसा देने के बजाय मुझे बेरहमी से मारी भैया। और इतना ही नहीं, ओ कमीना चौधरी साका शंभुनाथ और भाभी ये दोनों मिलके मेरे सीने पे चढ़ के मुझे जबरदस्ती जहर पिला दिया। बस इतना ही जानता हूँ भैया। वाह साका शंभुनाथ, इतना गिर गए रे कि मेरे भाई को जान से मारने पर उतारू हो गया। अरे भाई, किस दरिंदे का नाम ले रहे हो? चौधरी साका शंभुनाथ, चौधरी साका शंभुनाथ, चौधरी साका शंभुनाथ जिसने मेरी दुनिया बर्बाद कर दी हो, मेरी दुनिया वीरान कर दिया, उस कमीने का नाम ले रहे हो? एक मिनट, तलाश करते आप करते मैं थक साका गया। शंभुनाथ का नाम सुनते ही आग बबूला हो गए। क्या बात है, आप कौन है? भाई आज हाथ में बंदूक का बाना देख रहे हो? जी, मैं भी एक सीधा साधा एक गरीब मजदूर, कहीं दूर का नहीं, मैं इसी शिवपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार है भाई। 20,000 रुपए कर्ज के लिए वो हरामखोर मेरी आंखों के सामने मेरी बीबी को गोली मार दिया और झूठा इल्जाम मुझ पे लगवा दिया। पुलिस वालों ने मुझे मुजरिम करार दे दिया। 7 साल की सजा काटने के बाद बदले की आग में जब बंदूक का बाना उठाया, कसम खाया जब तक उसे दुनिया से मिटाऊंगा नहीं तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। ना जाने साला वो कहाँ छुप गया है, कहाँ चला गया, मैं उसी की तलाश कौन है बताओ भैया से। भैया और आपको साका शंभुनाथ मेरा चाचा है, मेरी सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिया, हम लोगों को घर से बेघर कर दिया। भैया भैया बहुत घबरा लग रहे हो भैया, जो चौधरी साका शंभुनाथ है और आपकी जो क्या हुआ? अरे चौधरी कहाँ है, अब हम कैसे बताएं? चौधरी वह पूरा जगह जमीन बेच करके वो दोनों बाहर जा रहे हैं। नहीं भाग सकता, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी हुई है। भैया चलिए, नहीं भाग पाएगा। जब सारे पागल भरे हाल इस
साला भोसड़ी वाला हम कहते एक अगर या तो का क्या तकलीफ बा हम कहा था हम एकर भौजाई है एकर माई है का करियो देते तो का तकलीफ काम देखा कर या तो एकरी भौजाई मई का पागल पागल कहते ई साला जब पगलान रहन साला हमारे साथे खेले कूदे साला हमारे भाई साहब ओ समझ मार दिमाग नहीं काम करत रहा हम तोरे साथे काम करे मानो हम ना लगा ना आइले में दही समझ के सारा चूना चाटे जात रहा तू क्या समय दिमाग नहीं काम करत रहा साला नथुनी पहिरा जबरदस्ती मार सार निकुरा पिरवा दी है यहाँ से निकल लेते हैं नहीं तो बिल्कुल मरा जाएंगे हम लोग चले चल जल्दी आ जा चला न राजा बदले की आग दिल में मेरे लग क्यों डरी का शंभुनाथ मैं तेरी ही तलाश कर रहा था हरामखोर आज तू मिल गया मैं तुझे इस दुनिया से उस दुनिया में भेज दूंगा मनोज मैं तुझे पहचान गया मनोज मेरी गलती को माफ कर दो जो हुआ उसे भूल जाओ तेरी गलती मैं माफ कर दूं हाँ चल तेरी गलती माफ कर दूंगा तेरी गलती मैं माफ कर दूंगा ये बता क्या मेरी बीवी को वापस ला सकता जो मर गया वो वापस कैसे आ सकता है मनोज जब जो मर गया नहीं वापस आ सकता साले गलती माफ होई बे तब तेरी गलती कैसे माफ हो सकती कमीने तू एक साले मारा काम रंडी वक्त मार साले 20,000 रुपए कर्ज के लिए तूने मेरी बीवी को मनोज मेरी मनोज मेरी तुझे माफ कर दूं तू माफी योग है साले भैया ही के आते भैया ये मेरी विधवा भाभी माया देवी है ये विधवा है ये रानी है पूरा साड़ी है ये विधवा ना वही बिगवा है हटा ए साथियां उठा हटा वाकई में माने की परी या तो एक दाई हम कर है चौक मीरगंज सामान ले गए भाई गली में फंस गए कबे मेर लटका है घर है सामान ले गए भाई साले मेर मिनट की बहादुरपुर में है अरे मोर भाई हुई रास्ता याद रहे अब यही घंटा घर का होते सारे को उठा सब आंखी ही तरह रही तुम समझ गए रंडी अटे उठा ये भैया के घर बर्बाद करे एक सजा मिले चाहिए चले मुरिया मुरिया तेरी माँ बहन कह दियो रंडी की माई बहन हो गई नहीं कहते तोरा गाड़ी कहाँ पर ही रे हाँ? मैं रंडी नहीं हूँ ऐसे ऐसे मनाइस जब तू प्यार करबू तो कौने काबिल यहाँ तू हाँ? देख लीजिए क्या कह रहा है ए साला तेज में बोला तो खोल दूंगा ताला ए साला हेलो बाबू
खोल दिया आ जाए मजा आई राजा। अब सोचा था बेहोश न हो जाए मोड़ी हिलाया तू आया की बता भगवती गाड़ पिछवाड़े जाके छापा था जाऊं तू सारी रात करे प्यार के चक्कर में पड़ा हा साला तू ऊपर और ठेल दिए गिर गई है। एक बार बार कहता है चल चल हाँ, आज हम मार दो सारे तो कब मिले नहीं देवे से मार दो सारे करमी है हमारे बस के ना दफा मेहरारू मारी तो हमका कम दिखाई लगा था असल बादी खुनवा खींचत ही है ना हमारी। हाँ सोचा था सफेद खून न कम हो जाए टाइफाइड हो जाए। या देखा एक फिरोजो फेंक अबे ये मुहे से कैसे फिरोजा फेंक दे हैं या सरों को देखा स्कूल फेंक दे है तुम्हें मिर्गी आती है क्या बेटा? मैं कौन हूँ? तू रहमान है। मैं कहाँ हूँ? इस समय इस्माइल पुर में है बला के सराय में बेटा। बात ऐसा है क्या? दादा जब हमार मरे लाग रहे हैं कहन बेटा वो मेरा रू तो जी छोया नहीं मेचकुर फेंके लगवा। तब तो मेरा रू के पीछे क्यों पड़ा है? पीछे कारू फेंकना फेंकूर हाँ फेचकुर फेंके लगा। जब हम मेरा रू मारी तो हमार शरीर कमजोर होए लगा थी इच्छे नारी लगा था कुल खुनवई चूस लिए से ले चला हमका बोकरी के मुंह पिया दूध पिया। अबे दूध पिया सर दूध पिए जाता भैया इन दोनों को सजा दो जीने का हक अगर ये दोनों दुनिया में जिंदा रहेंगे ना जाने कितने घर को बर्बाद करेंगे। मेरी भाभी हो गई आंख मार रही है पहले मार 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 ये अरबजवा खाला जो बहुरान है मार 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 अरबजवा खाला कादिर भैया बचाए ले तो जवानी के जोक ये अरबजवा आ इधर या मेरी भाभी तुझको मैं जवानी का जलवा। अरे भौजी दमार बटूर गई रे। अरे ए रहमान भैया ये बटुर गए जैसे दिखा दी बाटे अरबाज का खाला और बात आए नहीं कि मौसी ना तो कब है ए घर पट गया क्या करता रे एकर एक खियाऊ बाटे भतार हां वह जब सार चले के भूतान मांगन ओते के साथ लुकाता है। अबे वो को मार चल 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 आता है फटका 5000 रुपया धरे तू मेरे साथे चला बियाह करब। और सारी रात परेशान है इस चक्कर में। चल चल सबसे पहले आए हुए भाइयों से बहनों से बच्चों से बुजुर्गों से माफी मांग चल नौटंकी का मतलब क्या होता है? माता और बहनों भाइयों जैसे मैं संगीत के माध्यम से सारी रात परिवार को तहस नहस किया परिवार को बर्बाद किया वैसे आप लोग करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं दे रही नाच नौटंकी अगर आप लोग अपने घर परिवार में करोगे जैसे मुझे सजा मिली है वैसे ही आप लोगों को भी सजा मिलेगी। मेरी गलती को माफ कर दो मनोज। मैं कसम खाया हूँ चल दोनों लाइन में खरबोडी लाल ये दोनों मर गए करना तुम्हें क्या होगा? अब क्या करें? इनकी लाश को ले जा फर्टिलाइजर में वहीं इसकी हड्डी गलवा के साले को मैं बनवा दूंगा खाद वहीं ले जाऊंगा।
भाई मैं जिस मकसद के लिए डाकू बना था वो मकसद आज मेरा पूरा हो गया। हाँ भैया, हम साथी सहित अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे। भैया हम ना कर भाई अबे। क्या आप कानून के हवाले हो जाइए। आप लोगों की दुआ से मैं ड्यूटी पर बहाल भी हो गया हूँ। मैं अच्छा सा अच्छा वकील करके आपको बाइज्जत रिहा कराऊंगा। ये मेरा पक्का पक्का जवान वकील हो लड़की वाला वकील करे। अरे तू लड़की चक्कर पड़ गई कर रहा है। अब हम लड़की का अजर ना देख पा। अब दिखाओ तो साला दवाई नहीं पड़ा रहा हमारे साथ में। हाँ तो साथियों, ये रही हमारे शिवांगीश्वर संगीत पार्टी के मालिक राजकुमार गौतम, मालकिन हिमांशु डांसर, इस कंपनी के मास्टर जनाब कादिर अली जो हारमोनियम बजा रहे हैं, इस कंपनी के मैनेजर राजेश कुमार लल्लू हीरो, और इस कंपनी के डायरेक्टर संगीत लेखक जिनकी लिखी संगीत आप लोगों के सामने खेली गई, ये है राज पेंटर। इन्हीं की लिखी संगीत खेली गई बाबू। और इस कंपनी के संचालक अरबाज भाई ढोलक वादक, इनके पात्रों द्वारा खेली गई संगीत का नाम विधवा भाभी का कहर, कर्ज बना जहर उर्फ डाकू माधव सिंह। अगर मेरी संगीत में किसी प्रकार की त्रुटियां पाई गई हो बाबू तो बच्चा या छोटा भाई समझ